recording. Hold on. وَنُصَلِّي. Then say وَنُصَلِّي. ونصلي وَنُصَلِّي. Nusalli means we are sending the salawat. That is durood, peace and blessings. Upon whom? Upon whom? the noble messenger. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Right? Nurul Haya, are you with me? Yes. भाई तू फंस गई, हम छोड़ेंगे नहीं, आज पहला दिन है, हम नहीं मानेंगे। पहला दिन है, पकड़ेंगे पहले दिन से। अरीका एंड अरीफा। बेटा जब मुस्लिम शुरू Yes, sir. करेगा, then जब आप एक मुसलमान शुरू करता है अपनी बात, तो पहले क्या करता है? पहले क्या करता है? पहली चीज हमद किसकी? हम अल्लाह अल्लाह की अल्लाह की। सेकंड सलवात सलवात, दुरूद ऑफ टू होम? Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. That is what we say. नहमदहू व नुसल्ली ونصلي अला। على अला मीन्स ऊपर, wasallam. रसूलिहिल करीम। करीम। अम्मा बाद मीन्स अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद क्या जो मुसलमान काम करता है, वो कुरान की आयत बताता है। قال الله कुरान की تعالى في आयत القرآن को पहले हम शैतान मरदूद, जो रजीम है, जो आउटकास्ट है, उससे अल्लाह की पनाह मांगते हैं। वी गो, बिकॉज हम अल्लाह की पनाह क्यों मांगेंगे? व्हाई वी से वी वांट नो रिफ्यूज ऑफ अल्लाह? बिकॉज वी कांट विन विद द शैतान, because shaitan is regime, he's outcast. We cannot persuade shaitan to become good. No, he's persuade मनाना। persuade means मनाना। उसको मनाएंगे कि भैया तू अच्छा काम कर, वो नहीं मानने वाला। वो रजीम है, वो आउटकास्ट है, वो दुत्कारा हुआ है, वो दुत्कारा हुआ है, उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो हम तो उसके साथ जीत नहीं पाएंगे ना। We cannot win a fight. If you can't win a fight, what you will do? If you can't win a fight, what do you do? You go to the teacher. आप पनाह मांगते हो टीचर की कि भैया मैं नहीं जीत सकता इसको, प्लीज मुझे बचा लो, है ना? इफ somebody takes a fight with you and you can't win, so what will you do? You go to your father or mother, please help me, I can't win with him because he is putting a fight. That is what we I told him be attentive in class, be part of the class. Give me the pen, keep it here. So that is why we say a'udhu billahi minash shaitanir rajim. रजीम कौन है यहाँ पे? फिर रजीम किससे पनाह, किससे है ये? कौन किसको पनाह मांग रहे हैं? अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं किससे? शैतान से। बिना शैतान, शैतान वो कौन है? शैतान क्या है? निर Outcast. रजीम। रजीम मीन्स आउटकास्ट। तो हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। एंड आफ्टर दैट मुस्लिम सेज बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So after Bismillah Rahman Rahim, we will say some ayah. Okay, let Hanzala, Abu Hanzala say it. He was raising the hand. Start. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي No, no, أمري no, 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 واحلل no, no. When you say Fa'udhu خيركم من yes, you have to say verse of a Quran. خيركم من تعلم القرآن وعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Very السلام عليكم good. ورحمة الله وبركاته. See, he first said Nahmadahu wa nusalli ala rasulihil kareem, means hamd and salawat on the Prophet Muhammad. Second, he said Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Before that, he said Qala Allahu Ta'ala fil Quranil Majid. That is, the Allah Ta'ala has said in the Quran. That means he want to tell a verse of Quran. तो कुरान के वर्स से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना पड़ेगा। ये कुरान को पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाह यानी कि ताऊज और तस्मिया, तस्मिया मीन्स बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? तो उसके Yes, sir. बाद इसने एक आया पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमा। गलत पढ़ा ना मैंने? खैरुकुम याद ही नहीं आपको? खैरुकुम मन तअल्लम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमा। यानी कि वो लोग जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं ना, वो बेस्ट है। ये कुरान की आयत है। निहान, डोंट डू दिस।
जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं वो बेस्ट है। ये कुरान की आयत है, तो हमने कुरान की आयत पढ़ी, उसके बाद हमने एक दुआ पढ़ी। क्या पढ़ा अबू हंजला ने? रब्बिश रहली यफ्कहू कौली। हम हम करेंगे काम, हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, सबको याद हो जाएगा आराम से। सबको याद है, बहुत को, लेकिन जो न्यू लोग हैं उनको याद नहीं है। उसके बाद जब हमने ये सारा किया, तो अब हमें कलाम करना है ना, हमें बात करनी है। तो हदीस है अस्सलाम मुकब्बिल कलाम। वेरी गुड। सलाम से पहले कलाम, गलत। कलाम से पहले सलाम। बात सलाम करने से पहले से सलाम। सलाम बिफोर स्पीच। अब हम सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और वापस आप बोलोगे। वालेकुम अस्सलाम। जब ये सब हो गया, तो पहले हम्द हो गई, फिर सलवात हो गया, फिर कुरान की आयत हो गई, उसके बाद दुआ पढ़ा हमने, उसके बाद हमने सलाम की। अब हम बात कर सकते हैं अपनी जो भी बात करनी हो। ठीक है। अब हमें जो आज बात करनी है वो डेफिनिट आर्टिकल है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन, एवरीबॉडी ओपन अप द कैमरास, डोंट कीप योर कैमरा ऑफ, दैट इज बैड। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। Yes, sir. So today we talk about the definite article. Today we talk about what? The डिफरेंट definite आर्टिकल्स। definite article इंग्लिश में क्या होता है जिसे हम बोलते हैं the, है ना? तो Definite article in English. Article होता है ना, like a and the. द The is the definite article. We'll talk about that more later in English. So definite article in Arabic is al. It is same as al. If I say baytu, if I say baytu, baytu means home. Baytu means what? But if I now say al baytu, if I say al baytu, it is the home. And alif will have swad on it. So if the alif has swad on it, so it is hamzatul wasl. For Nurul Haya, because this is your first day, you may not understand anything. Let me little bit recap for you only, that we are saying that if we have alif like this and it has any tashkeel, if it has any tashkeel, Ridan, Ridan the cutie pie. What do you mean by tashkeel? तश्कील। Yes. हाँ, तश्कील कल पढ़ा था भाई। कल किधर था? स्विमिंग कर रहा था क्या कल? हाँ, ओ, कल मैं नहीं था क्लास। कल आप नहीं आए थे? यस सर, ये नहीं था क्लास। मुफ्ती मुआद, यस मुफ्ती सर। मुआद बड़ा ग्रीन में स्मार्ट दिख रहा है आज। चलो तश्कील बताओ क्या होता है, क्या बंदी क्या? नाइस टी शर्ट माशाल्लाह। से तश्कील, व्हाट डू यू मीन तश्कील? सर तश्कील। हाँ जी, किसी को याद है तश्कील क्या होता है? काइफा विल से सर डायक्रिटिकल मार्क्स। ऑल डायक्रिटिकल मार्क्स, जितने भी आपके पास डाया क्रिटिकल सिंबल्स है या मार्क्स है, उन सबको हम तश्कील बोलते हैं। उन सबको क्या बोलते हैं हम? तश्कील। तश्कील। लाइक ता, तश्कील। शीन, काफ, राइट, या अलाम। तश्कील, तशकील, तश्कील। तश्कील मीन्स ऑल द डायक्रिटिकल मार्क्स। तो अगर अलिफ को कोई भी डायक्रिटिकल मार्क है, डायक्रिटिकल मार्क यानी कि जैसे फतह है, यानी कि कसरा है, यानी कि दम्मा है, तो ये दम्मा कसरा फतह ये तश्कील सारे हैं। या शद्दा भी ऊपर है, या इसके ऊपर सुकून है, या इसके ऊपर क्रीसेंट है, या इसके ऊपर फतहतैन है, या इसके ऊपर कसरतैन नीचे है, या इसके ऊपर दम्मा तैन है, ताई। या कोई भी सिंबल आप देखते हो अलिफ के ऊपर है,
तो भाई साहब, where is the Nurul Haya? Nurul Haya, I am telling for you only. Why you keep your mic and camera off? Keep your mic on. Sit here. What is this? Very good. Remember Nurul Haya. All of them are not actually Alif. They are all actually Hamza. They are all what? Hamza. ये तो सिंपल है ना, या तो समझ आएगा आराम से. You are in 4th grade. My younger kid on the right, he is in KG. He is in KG. He is in UKG. So he is answering properly. So that means it's not tough. So that means all the alifs, if alif has any tashkil, so tashkil means all diacritical marks. These are all diacritical marks, as you could see. Like fatah, kasra, dhamma, shadda, sukoon, crescent, jazm जिसे बोलते हैं, fatahtain, kasratain है, dhammatain है, all of them are what? So these are all hamza. What are these all? Hamza. Hamza. Ridan and Nihan, be attentive in the class. They are all hamza. So where is alif then? Alif is without anything. Without any tashkil. Without Without any any tashkil. It is alone. diacritical marks. It is alone. Alif is Alone. alif is. Alone. Sometimes alif is like this. This is ya. If it has 2 dots on a bottom, if the ya has 2 dots in a bottom, then it is ya. Or like this, Yeah. it is 2 dots in a bottom. Look here, Zan. Yeah. It's like this, and these are 2 dots. It is both are ya. But if it is like this without 2 dots, Alif maksura. alif on a top or not on a top, it is as the Hanzala says, it is alif maksura. It is alif Maksura. Maksura. So it is alif. It is same as alif. It is like this, alif, without any diacritical marks. Yes, question. No. Alif maksura is only in the shape of this. It always comes with the bada ya jo है ना, से बोलते हैं. It comes in the 2 dots. Now alif is alone. It does not have any diacritical mark. If alif has sukoon on it, it is hamza sakina, but not alif sakina. Alif sakina is this one, without anything here on top or any bottom or anything. Got it? But there is also one Yes, alif sir. like this, which has like this. Alif madda. So this is the long mad, 4 count mad. Okay? And alif is a vowel. It's not a consonant, it's a vowel. Hamza is a consonant. इसका अपना साउंड है, आ साउंड. जो अलिफ है इसका कोई साउंड नहीं है. अलिफ का कोई साउंड नहीं है. नहीं है. इट इज ओनली यूज्ड फॉर एलोंगेशन. इसको बड़ा करने में लगता है बस. ये अलिफ का कोई आवाज नहीं है. इट हैज नो फोनेटिक्स. इट इज ओनली यूज्ड फॉर एलोंगेशन. लंबा करने का है बस, और कोई जॉब नहीं इसका. नाउ wait and listen. Now this hamza, I told you yesterday, this hamza comes in 2 types. Hamza comes in. Now first of all, 2 let's types. ask Nurul Haya. Nurul Haya, बच्चा मेरा, क्या बताया मैंने कि अलिफ के ऊपर अगर कोई भी डायक्रिटिकल मार्क होगा, तो डायक्रिटिकल मार्क कौन कौन सा आपने देखा? Ahmed will say. Tashkil. Yes, if it has a tashkil. What is the tashkil? The touch. I actually. So क्या Kaifa will say. So can you repeat the question? I am saying that alif has any diacritical mark, then it is a hamza. So what are the diacritical marks or symbols? That is what Ahmed says, the tashkil. So fatah, Yes. kasra, dhamma, sukoon, ये बता रही है. fathatain, kasratain, dhammatain and shadda. Absolutely. जैसे यहाँ पे हमने बताया फतह, यहाँ पे कसरा बताया, यहाँ पे दम्मा बताया. यही तो डायक्रिटिकल मार्क्स है. यहाँ पे सुकून बताया, यहाँ पे जज्म बताया.
and so on. Nurul Haya, again the Yes, same sir. question. Again the same question. If I am saying if alif has any diacritical mark, it is in Hamza, not alif. You understand this? What I'm saying? Yes, sir. What I'm saying? Tell me. Sir, if Then get what? Hamza has any Sure. diacritical mark, Yes. Then it is not alif. It is hum. it's Hamza. It's Hamza. So that means if alif is like this, okay, let me put it in a black color. If the alif is like this and it has nothing on top, nothing on bottom, so is this Hamza or alif? Alif, Very good. It is alif. It is alif. Why is it alif? because it doesn't have any. Because it is akela, alone. It doesn't have anybody with him. अलिफ को पसंद नहीं है किसी के साथ रहना, ना टोपी पहनेगा ना जूता पहनेगा। ठीक है मीनाल, तेरे को इतनी बड़ी यान कर रही है, तेरे को मैं समझ नहीं आ रहा, तू बार कल भी यानिंग कर रही थी, आज भी यानिंग कर रही हो क्लास के अंदर। आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास अगेन यान, इट्स वेरी बैड। ओके नाउ हमजा जो आपने देखा, it could be like this, Hamza like this. Okay. And yesterday we told you that Hamza has chairs. Hamza also sits on the chair. Can you tell me what are the chairs of the Hamza? Me, sir. Yes, tell me. Sir. Alif and Ya. So the wow. Alif and Ya. Yeah, it is also the alif. Hamza can sit on the alif. Hamza can sit below the alif. Hamza can sit on the waw. And Hamza can sit on the ya. Yeah. Yeah. Now these are all Hamza. This is not alif waw ya. They are all Hamza. ये जो हमजा है इसने सबको घोड़ा बनाया हुआ है, ये घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं सबके साथ, तो ये सारे हमजा ही है। ये घोड़ा, घोड़े की बात नहीं होगी, हमजा की बात, ये सारे हमजा है। ठीक हो गया, बात समझ आई? Yes, sir. ओके Yes, अब sir. दूसरी बात हम कह रहे हैं कि हमजा जो है इसके दो टाइप्स हैं। हमजा के क्या है? दो टाइप्स। कल हमने पढ़ा, कल पढ़ा था, तो क्या दो टाइप्स? Sir, can I? यस, Hamzatul wasl and Hamzatul qatl. Hamzatul qat, Hamzatul wasl. So we can say Hamzatul wasl or we can say Hamzatul wasli. Okay, स्वाद है यहाँ। और Hamzatul qat और Hamzatul qat'i। Hamzatul qat'i और qat, Hamzatul wasl और wasli. Okay, now Nihan will tell me. Yes, sir. Minal will tell me. What is Hamzatul qat? फंस गई। What is Hamzatul qat? Word. What? Shabash. Yes. Part of root word. I'm not getting properly what I'm saying. She is saying probably Part Hamza qata of is root if word. Hamza belongs to the root. If Hamza belongs to the root word. For example, my kid's name is Ahmed Zak. So Ahmed. Now, if I ask you, if I ask anyone, is this Alif or Hamza? Alif. Sir, can I? Alif. Yes. Say it, Kaifa. Alif. Sabur, yes, say it. Sir, this is Alif. This is not Alif, this is Hamza because the name is Ahmed. It has a fatah. I have not written it. हमने लिखा नहीं है पर इधर फतह है। ओके बहुत बार जब आप लिखते हो राइटिंग इन अरबिक, वहां आप ये फतह कसरा नहीं डालते हो, आपको ग्रामर के हिसाब से पता होती है कि ये क्या है।
बिकॉज इसके पास फतह है, ये है ना अहमद। क्योंकि अगर देखो, देखिए मेरी जान यहां सुनिए, अगर अलिफ लगाया और हा मीम दाल लगाया और अलिफ को मैंने कोई साइन नहीं दी, यानी कि ये अलिफ है यहाँ पे, तो क्या ये अलिफ पढ़ा जाएगा? इसकी आवाज होती है क्या अगर अलिफ साकिन? ओके, इफ अलिफ साकिन आए हम कोई, आई एम आस्किंग क्वेश्चंस एंड लिसन इन व्हाट आई सेड। Ahmad, you are not concentrating the class. It's very bad. I'm not seeing you concentrating the class. You will never then answer. I first said, is this alif or, let me see what Zan said. Is this alif or a hamza? Pronunciate it and tell me. Very good. It's hamza. MashaAllah. The rule we saw yesterday. A word cannot start from the vowel. Very good. So this cannot be alif. This has to be hamza because it has a fatha on it. So it is Ahmad. Ahmad. Okay. So it's like this. Ahmad. Now, say for example, this alif was not the hamza. It was alif without any tashkeel. Then can you pronunciate the alif? No. You can't. Because agar, then it is hamd. Very good. Zan is getting properly. So this is then hamd, not Ahmad. अगर यह अलिफ है तो अलिफ वो होता है जिसके पास कोई डायक्रिटिकल मार्क नहीं होता है, जिसमें कोई आवाज नहीं होती है, तो वो तो प्रोनाउंसिएशन में आएगा ही नहीं, उसको तो पढ़ ही नहीं पाएंगे हम बिगिनिंग, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज साकिन। तो फिर तो इसको हमद पढ़ा जाएगा ना, अहमद कहाँ पढ़ा जाएगा? अगर हम अहमद पढ़ रहे हैं तो ये हमजा है। ये कौन है? हमजा। ये अलिफ की शक्ल में हमजा है। तो भाई साहब ये जो हमजा है ये इस रूट वर्ड का हिस्सा है। मेरे छोटे बेटे का नाम अहमद है, हमद नहीं है, अहमद है। तो दैट मीन्स दिस अलिफ इज द पार्ट ऑफ द वर्ड। जैसे इस बच्ची का नाम नूर है तो एन इज द पार्ट ऑफ द वर्ड। Similarly, alif is the part of this word. So जब हमजा पार्ट ऑफ द वर्ड होता है, जो रूट वर्ड है उसका हिस्सा होता है, उसी को हमजतुल कत या हमजतुल कतई कहते हैं। अगर if the hamza is part of the word, then that hamza is hamzatul qat. Hamzatul qat. If hamza is not part of the word, it is in addition. It is in Addition. then it is hamzatul wasl. Like for example, what is my browser? Let me check. Yeah, यार ये देख रहे हो आप? Clear. Wait a second. नहीं यार क्या मसला है? एक सेकंड ब्राउजर। कहाँ पे था? अमेज़न पे? अरे अमेज़न आ गया यहाँ पे। कौन ये सूरह फातिहा? हाँ ये पढ़ा था ना मैंने कल। ये देखो सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा। अभी अब देखो यहाँ पे र तो और लाम, ता मरबूता और लाम को मैंने मिलाया, सूरतुल। या अलिफ जो बीच में है इसको नहीं पढ़ा बिकॉज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रूट वर्ड। अभी इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहमान वर्ड है। क्या है? लेकिन इसको आगे अलिफ लाम है। इसको आगे क्या है? Yes, it is al. It is a definite article al. That means the Rahman. Word Rahim है। Word क्या है? रहीम। लेकिन यहाँ पे आगे अलिफ और लाम है।
तो हमें लाम में इंटरेस्ट नहीं है, हमें अलिफ में इंटरेस्ट है। और आप देख रहे हो कि जो दिस अलिफ हैज अ लिटिल स्वाद ऑन इट, दिस अलिफ हैज लिटिल। صاد. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस लिटिल स्वाद is in the Arabic mushaf. Mushaf, not mushaf. Mushaf. What does the mushaf mean? कल मैंने बताया था. What is the mushaf? Masahif. Masahif. Ma saw. It means copy of Quran. Copy of. Usually जो कुरान है वो तो अल्लाह के पास है, वो तो अल्लाह की बात है. What we have is in our home is the copy of Quran. Is what? Copy of Quran. And that is called as Masahaf. What is it called? Masahaf. Now you may have, if you open up the Quran, you may have the Indo-Pak Masahaf, or you may have the Arabic Masahaf. In Arabic Masahaf, we have the swad on the top of the alif to indicate that this is Hamzatul Wasli, Asli, or Hamzatul Wasl. So it is not part of the root word. Because the word is hamd. Word is what? अलिफ और लाम आपने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है अल. सो अल का मतलब यहां है कि अल का मतलब क्या है? द. अल का मतलब क्या है? Okay, very good. Now tell me one thing. Let me ask now to the Arika and Arifa, which I believe are very intelligent students. Arika and Arifa, tell me, is this Hamza or it is Alif? Sir, Hamza. It is Hamza. क्योंकि दिखाया है ऊपर से स्वाद होता है तो हमजा होता है. बट वी नो हमजा तभी बनता है जब उनके ऊपर कोई लॉन्ग शॉर्ट वॉवल होगा, है ना? क्या इस पे कोई शॉर्ट वॉवल है? No, sir. इस पर Yes, शॉर्ट sir. वॉवल है, हमें दिख नहीं रहा. जैसे अगर आप देखोगे आपके पास 5 नंबर है, इसके नीचे डिवाइड बाय 1 है, लेकिन हम लिखते नहीं है. अगर 5 है, इस पे रेज्ड पावर 1 है, लेकिन हम लिखते नहीं है, मगर है उधर, है ना? अगर बस 2 है, 2 को रेज्ड पावर 1 है, हम लिखते नहीं है, मगर है. इसको डिवाइड बाय 1 है, हम लिखते नहीं है. इसको मल्टीप्लाई बाय 1 भी है, वो हमने लिखते नहीं है, वो उधर है मगर. गॉट इट? सेम इज हियर. Alif, if it is Hamza, it has to have the tashkil, that to the short vowel. लेकिन अब अगर मैं आप ही को बताऊंगा, मैं अरीको को बताऊंगा, क्या पढ़ोगे इसको? पढ़ो इसको. फिर नहीं क्या था ये सुनो पहला. अल्हम्दुलिल्लाह. क्या अल्हम्दुलिल्लाह. पढ़ा आपने? इसको क्या पढ़ा आपने? अल्हम अल पढ़ा ना? तो अल अगर आपने इसको Yes, sir. पढ़ा, इसका मतलब आपने फतह डाली. तो अगर आपने एक दम्मा डाला होता तो उल पढ़ते, अगर कसरा डाला होता तो इल पढ़ते. आपने तो अल खुद पढ़ा, अल खुद पढ़ा, तो उसका मतलब क्या है? यहाँ पे फतह है. यहाँ पे क्या है? Fata. तो ये फतह. पहला रूल आप याद रखोगे. तो पहली बात, हम वापस लेसन पे आएंगे. इस अल को जो है, ये जो लाम होता है अल का, उसको लाम अल तारीफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लाम अल तारीफ. क्या बोलते हैं? और ये तो हमारे जान पहचान का ही भाई साहब है, हमजतुल वस्ल. तो ये बंदा जो है हमजतुल वस्ल है, और लाम जो है या अलिफ की तारीफ में लगा हुआ है भैया. ये अलिफ की तारीफ में लगा हुआ है, इसको तो लाम अल तारीफ बोलते हैं. मजाक कर रहा था, सीरियस नहीं होता. तो इसको हम बोलते हैं लाम अल तारीफ. क्या बोलते हैं? लाम अल. रूल आपको लिखना है, रूल आप लिखोगे, राइट डाउन. तो हम वन नोट पे लिखेंगे, जो हमारा वन नोट है यार, 1 सेकेंड. वन नोट पे लिखेंगे हम रूल. बच्चा समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम बहुत सारे रिविजन्स कर रहे हैं. Yes, sir.